हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे दुर्योगों की। जी, बुरी परिस्थितियों से कैसे बच सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन शुक्रवार। आज द्वितीया रात्रि को 10:28 तक। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 4:49 तक चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:51 से 12:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं दुर्योगों की। जी, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बनने वाले योगों में से कुछ योगों को अशुभ माना जाता है और इस योग के बन जाने से जातक के व्यवसाय, उसकी आर्थिक समृद्धि, उसके शरीर, उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। इसे हम दुर्योग कहते हैं, यानी बुरा योग। किसी की कुंडली में 10वें घर का स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो ऐसी कुंडली में दुर्योग बनता है, जिससे जातक का व्यवसाय, जातक की सत्ता, जातक का पावर बहुत प्रभावित होता है। दशम स्थान जो है आमतौर पे सत्ता का होता है। तो ये जब इसका स्वामी जब 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, इसका मतलब है कि आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा ऋण होगा, शत्रुता बहुत ज़्यादा होगी, व्यापार में हानियाँ होंगी या फिर व्यापार काफ़ी ज़्यादा बाधित होगा। अब सवाल यह है कि दुर्योगों को दूर करने का उपाय क्या है। तो भगवान शिव की आराधना करें। शिव की आराधना कहते भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी तुलसीदास ने लिखा कि सभी प्रकार के दुर्योगों का निदान भगवान शिव का पूजन है। सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना, कच्चे गाय का दूध चढ़ावे भगवान शिव में और नित्य प्रति शिव और शिवा की पूजा करें और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। तो आप देखेंगे हर तरह के दुर्योग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको लक्ष्मी का विसर्जन या लक्ष्मी का पूजन करना होता है तो लक्ष्मी का आराधन करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ करें। घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करें। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें और दक्षिणावर्ती शंख से जल भगवती महालक्ष्मी को स्नान करावें। चांदी के श्रीयंत्र में मूर्ति चढ़वाकर उसकी पूजा करें। श्रीयंत्र की विधिवत स्थापना करा के तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी और सभी प्रकार के दुर्योगों से मुक्त होंगे। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि दुर्योग क्या होते हैं और दुर्योगों से कैसे बचा जा सकता है। आमतौर पे जैसे किसी भी प्रकार के उपद्रव हों या किसी प्रकार की परेशानी हो तो उन्हें 5 चीज़ों का एकदम ध्यान रखिए कि आप नित्य नाम जाप करें, थोड़ा सा दान करें, थोड़ा स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ करते रहें। अगर ये 5 चीज़ें आपके जीवन में बनी रहीं तो आप सभी प्रकार के दुर्योगों से बच सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अरे सर, हमारी जमीन नहीं बिक रही है, बहुत परेशान है 8 साल से। अरे रे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के जो लोग हैं वो परेशान हैं इन्हीं के कारण। बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। 13/6/68। 13/6/68। 68। अच्छा, और समय नहीं मालूम सर। अंदाजा जबलपुर का। जन्म स्थान जबलपुर। हाँ सर। पढ़ाई क्या की है प्रभु आपने? पढ़ाई तो हम 10-11वीं तक है। सब्जेक्ट क्या लिया था, मैथ्स या कॉमर्स या आर्ट्स? ऐसा सब्जेक्ट क्या लिया था 9th में, जो पहले सब्जेक्ट लेते थे, क्या पढ़ाई की थी? नहीं, उस टाइम पे सब्जेक्ट कहाँ रहता, आर्ट्स ले गया। आर्ट्स ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। और काम क्या करते हैं आप? काम तो मैटिंग का काम करते हैं प्राइवेट। अच्छा, फर्स्ट पे जो मैटिंग कारपेट लगता है सर।
हाँ हाँ, बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग क्यों बना कि आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। आपका जन्म लग्न कर्क राशि आपकी मकर है और करीब करीब सुबह 10 बजे का जन्म है आपका। 12वें स्थान में मंगल है, चतुर्थी शुक्र 11वें स्थान में है। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। भाग्य स्थान में शनि के साथ में राहु, तो मुझे ऐसा लगता है यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते आपके जीवन में काफ़ी व्यवधान है। इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की अंतर्दशाएं चल रही, मतलब आपकी प्रॉपर्टी मार्च 2023 के बाद बिकेगी, क्योंकि राहु की दशाओं में आप काफ़ी ज़्यादा बाधित रह सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की योजनाओं में आपको मार्च 2023 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि तब तक क्या करें, क्योंकि गुरु में राहु की दशा और उसके बाद शनि की दशा शुरू होगी। शनि और राहु भाग्यस्थान में बैठे हैं। तो सवाल यह है कि इसके लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज पहनना चाहिए, तो कल्याण होगा जी। स्मिता जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में पूछना था सर। उसका नाम अपूर्वा अवस्थी है। बेटी के बारे में जानना है? जी सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 30/10/2000। 30/10/2000। समय बता दें। सुबह 6:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। रायगढ़, छत्तीसगढ़। अभी आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रायगढ़ से ही बोल रही हूँ सर। हस्बैंड क्या करते हैं? प्राइवेट सर्विस है सर उनकी। आप क्या करती हैं? मैं पहले जॉब करती थी, फिर अभी छूट गया है। प्राइवेट में भी करती थी, छूट बच्चे को के बारे में क्या जानना है आपको? उसकी M.Com कर रही है और व्यापम का एग्जाम दी है, तो उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, शादी और कब तक होएगी? अच्छा, बेटी शादी के लिए तैयार है? हाँ, 21 साल हो गया है सर। मतलब खोजेंगे कब तक लग होगी और नौकरी कब तक लगेगी। व्यापम के एग्जाम भी दी है वो। बहुत सुंदर। व्यापम के एग्जाम भी दी। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि वृश्चिक है। जहाँ तक शादी का सवाल है, सप्तमेश 12वें स्थान में, शादी में काफ़ी परेशानियाँ, इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह याद से करा लें, क्योंकि इस बच्चे को मंगल का दोष है। हालांकि मंगल कन्या राशि का है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर यस हार्मोनल प्रॉब्लम इसके कारण हो सकती है। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, गायनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इस मंगल को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरे स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा है। धन के योग भी बनेंगे, और धन के योग तभी बनेंगे जब आत्मनिर्भर होंगे। तो इनको मतलब नौकरी मिलने के योग तो प्रबल है, पर मुझे ऐसा लगता है इनको नौकरी, बैंक, इंश्योरेंस या फाइनेंस में ढूंढना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि इनको नौकरी बहुत जल्दी लगने वाली है। मतलब आने वाले 1 से 1.25 वर्ष के बीच में इनकी नौकरी लग जाएगी। मगर आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ऊपर इस बच्ची को धारण कराएं। बच्ची से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला नित्य जाप करें, कल्याण होगा। जय शंकर जी हैं। जय शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरा नाम दयाशंकर साहू है। मैं उड़ीसा कटक के पास जाजपुर रोड से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। पंडित जी, मेरा जन्म 23 जनवरी 81 का है। 85? 88। हाँ, जन्म समय? समय सुबह 6 बजे का है। और मैं एक्चुअल में सुबह 6 बजे का पंडित जी। सुबह 6 बजे का। हाँ। और एक्चुअल में मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ। वही एक तुलसी करके गांव है। मैं उड़ीसा में मेरा जॉब है, तो यहाँ जॉब में आया हूँ जी। क्या जानना है? पंडित जी, पिछले ये जुलाई अगस्त से मेरे शरीर में बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई है। ब्लड प्रेशर का समस्या हो गया, और ये बैक पेन हो गया, और हेडेक जैसा, यूरिक एसिड बढ़ गया। अचानक से सब समस्याएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पंडित जी क्या हो रहा है। शादी हुई कि नहीं आपकी? शादी हो गई पंडित जी, मेरा उम्र 34 साल का है। अच्छा, वाइफ से पढ़ती है? नहीं पढ़ती, कम पढ़ती है? नहीं, वाइफ से बनती पंडित जी। और 1 साल पहले मैं यहाँ घर लिया था पंडित जी, फ्लैट लिया था, जो दक्षिण मुखी है फ्लैट है जो, और उसमें धूप भी नहीं आता है। लेकिन वो घर लेने के बाद 5-6 महीने ठीक था, लेकिन 6 महीने बाद अब लगभग जुलाई से ये सब समस्याएं शुरू हो गया है।
चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि मीन है, इस समय बृहस्पति 12वें हैं गोचर में और शनि की स्थिति तो फिर भी ठीक है। मुझे लगता है अप्रैल 2022 के बाद में परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक होंगी। बुध में राहु के अंतर दशाएँ भी चल रही थी साइमल्टेनियसली, मतलब 2018 से, इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा परेशान रहे होंगे। और अब बुध में गुरु के अंतर दशाएँ चल रही हैं जो शायद 2023 तक चलेंगे। और गुरु जो है वो आपकी जन्म कुंडली में लगने शुक्र के चौथे स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, थोड़ी सी परेशानी जरूर है। क्या करना चाहिए? तो आप गुरु राहु की शांति के लिए, गुरु चांडाल योगों की शांति के लिए रुद्राभिषेक और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। हस्बैंड से कहें आप अपने लिए कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपैज या पुखराज और 4 कैरेट का माणिक धारण करें। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। जी शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं जांजगीर चांपा से बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अपने जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा से, बहुत बढ़िया जी, बताइए। मैं अपने भाई के बारे से पूछना चाह रही हूँ। किसके? भाई भ्राता, बताएं। हाँ, आयुष गुप्ता उसका नाम है। डेट ऑफ बर्थ? 14 जून 2001, समय दोपहर के 2:02। जन्म स्थान? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, बट उसकी मतलब पैसे में कुछ तंगी जाते रहते हैं और मतलब अब पढ़ाई तो उसका छूट ही गया है। पापा का तबीयत नहीं रहता है पानी क्या, तो नौकरी क्या करते हैं आपके भाई? वो अपने जिया जी के साथ हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं अपने जिया जी के पास कपड़े दुकान में। अच्छा, चलिए जानना तो क्या है? वो उसके आगे फ्यूचर मतलब अच्छे से रहेगा क्या, संपत्ति से रिलेटिव, और इन फ्यूचर उसको कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होगा? चलिए आइए देखते हैं। संपत्ति का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, पर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मीन है, मतलब वर्ष 2022 में 12 अप्रैल 2022 के बाद में परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। तीसरे स्थान में मंगल है, बहुत एनर्जाइज है। भाग्य स्थान में गुरु, शनि और सूर्य हैं, तो मुझे से लगता है कि यस, अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके पास में ढेर सारी होंगी। 8वें स्थान में शुक्र है, स्टिल प्रॉपर्टी में थोड़े से पंगे आ सकते हैं। 7वें स्थान में चंद्रमा है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी शादी होगी, मगर शादी चूँकि सप्तम शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा रहे हैं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा किया करें, और साथ में चूँकि बुध की अंतरदशाएँ शुरू होने वाली, बुध की महादशा शुरू होने वाली, तो ऐसा मान सकते हैं कि अप्रैल 2022 के बाद में समय इनका बहुत अच्छा है, जिसमें इन्हें हर तरह की सफलता मिल जाएगी। जी लाला राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। प्रणाम करते हैं। महाराज जी, मेरे बेटे के बारे में के मकान नहीं बन पा रहा है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 8/4/84। समय बता दें। सुबह 6:45 बजे सुबह। जन्म स्थान बता दें। शिवपुरी, MP। ये कहाँ पड़ता है? MP में सर, MP में। शिवपुरी? हाँ जी हाँ। अच्छा, बेटा करता क्या है? बेटे की जॉब है महाराज जी। चलिए आइए देखते हैं। मकान नहीं बन रहा है, जॉब है, सब कुछ है, मगर मकान क्यों नहीं बन रहा है, बड़ा प्रश्न है। आपके बेटे का जन्मलग्न मेष है और उसकी राशि जो है मिथुन, एक चतुर्थेश अपने स्थान से 12वें में है, इसलिए मकान बनाने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर आ सकती है। लग्नेश अष्टम स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 30 मार्च 2023 के पहले आपके बेटे का मकान बनकर तैयार हो जाएगा, शायद उसमें गृह प्रवेश भी कर लें। मतलब अब से 1 वर्ष 1 महीने के भीतर आपके बेटे का मकान बनने वाला है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बस यही जान रखिएगा कि बच्चे का ओवर बजट ना हो जाए, और इस बच्चे को एक 8 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज धारण कराएं। बच्चे से कहें गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। आज हम चर्चा कर रहे थे दुर्योगों की, कि दुर्योग किसे कहते हैं। तो ये समझ में आया कि जब कभी भी दशमेश अपने स्थान से 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए
तो ऐसी स्थिति में दुर्योग बनते हैं और उसका निदान है भगवान शिव की पूजा, जीव सेवा करना, नाम संकीर्तन करना, दान करना। और दान में भी विशेष करके तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य का दान करें तो बहुत फ़ायदा होता है। और ख़ासकर यदि आप तिल का दान करने का आदत डाल लें तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा यदि इस तरह के दुर्योग हो तो मंगल का व्रत किया जा सकता है, मंगल स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है और साथ में भगवान शिव का आराधन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं छोटी बाई जी। छोटी बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी 25/3/92 है डेट बर्थ उसकी, शादी हो चुकी है, उसकी सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं? जन्म समय 9:30 9:30 सुबेरे शाम को। और जन्म स्थान जबलपुर रांझी MP। अच्छा, अब ये बेटी है या बेटा? बेटी के बारे में पूछना है। शादी हो गई है लेकिन अभी सरकारी जॉब नहीं लगी। शादी हो गई मगर सरकारी जॉब नहीं लगी है। शादी के बाद सरकारी जॉब एकदम जरूरी है भाई, क्योंकि एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलता है। ये बात सही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। चलिए ये देखते हैं इन्हें सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं। इनका जन्मलग्न तुला राशि, इनकी धनु है, इनके तृतीय 11वें स्थान में है। शी इज़ अ गुड टीचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आगे चल करके बैंक में या एजुकेशन में या फाइनेंस में इनको अच्छी नौकरी लगने की पक्के तौर पर है। मगर इनके साथ एक परेशानी है कि चंद्रमा राहु तीसरे स्थान में है, चित्त एकदम एकाग्र नहीं होता। इसके चलते इनकी पढ़ाई में काफ़ी बाधाएँ आती हैं। सवाल यह है कि सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए। तो एक अच्छा सा पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल पहना दें, शुक्रवार का व्रत करने को कहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो चित्त एकाग्र होगा और आगे चल करके नौकरी भी बहुत अच्छी लग जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतरदशाएं समाप्त हुई, चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है उसको देख करके ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं। तो सवाल ये है कि फिर क्या करना चाहिए। तो चित्त को एकाग्र रखें, दोनों उंगलियों को लॉक करके भगवान की पूजा करें और फिर एक उंगली लॉक करके पढ़ाई क्या करें। आप देखेंगे 1 साल के भीतर इनकी बढ़िया नौकरी लग जाएगी। अश्विनी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 14 अगस्त 1985। आपके बगल में कोई बैठा है? हाँ, मेरी मम्मी बैठी है। और समय सुबह के 5:30 बजे। और जन्म स्थान छिंदवाड़ा। जी। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी, मेरे काम भी बनते, नौकरी नहीं लगती और प्राइवेट काम भी कहीं नहीं बन रहे, मतलब काम कुछ बनता ही नहीं है। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी तक आपकी? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शादी से बचे हुए हैं आप, सारी परेशानियों से बचे हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं कि शादी कैसे होगी, काम कैसे बनेंगे और काम क्यों बनते नहीं हैं, ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपकी मिथुन है, लग्न में बुध सूर्य मंगल बहुत भाग्यशाली हैं, तृतीयेश बुध लग्न में बैठे हैं, बहुत काम करना चाहते हैं मगर शनि राहु से आक्रांत होने के कारण काम में बहुत बाधा है। तो आप अपने घर में किसी विद्वान आचार्य से नदी के किनारे श्रवण नक्षत्र में बैठकर अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराने पलाश विधि के द्वारा, फिर वहीं सर्पश्राद्ध कराएं और फिर रुद्राभिषेक कराएं और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। गुरुवार का व्रत करें। 1 वर्ष के भीतर में आपकी नौकरी लग जाएगी, काम बढ़िया हो जाएगा। अब सवाल आता है शादी का। शादी के लिए सप्तमी शनि चूंकि 4थे स्थान में बैठे हैं, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। मतलब अर्क विवाह कराने से और मंगल का व्रत करने से मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर अज्ञात पितरों का श्राद्ध अर्क विवाह कराना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, अब हमारे साथ हमारी घड़ी कह रही है कि अब विदा लेते हैं। चलते चलते वही एक बात की याद रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है और कल फिर हाजिर होंगे। मगर उससे पहले जो इस 24 घंटे बीतने वाले हैं इसमें करना क्या है, गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी और आपको पंडित जी का अगर मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल कर लें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।